बीजापुर जिले में रेत की अवैध तस्करी को लेकर सियासी पारा गर्म हो गई है। जिस भाजपा नेता बी गौतम राव का नाम लेकर कांग्रेस ने भाजपा और जिला प्रशासन पर सांठगांठ का आरोप लगाया, उसी विषय को लेकर आज मंगलवार को भाजपा कार्यालय अटल सदन में पत्रकार वार्ता में पूर्व भाजपा मंत्री ने सीधे कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी पर अवैध रेत परिवहन करवाने तथा इसमें कांग्रेस सरकार के समय से संलिप्त रहकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि विधायक मंडावी के संरक्षण में ही बीजापुर से रेत हजारों ट्रक रेत का अवैध परिवहन पड़ोसी राज्यों तक किया जा रहा था। गागड़ा ने कहा कि 2020 में रेत की निविदा प्रक्रिया को बदलकर ठेकेदारों को सौंपा गया है, जब प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार थी। देखें ये बयान। ठेकेदार को काम मिला, 2022 से लेकर 2031 तक के भंडारण का परमिशन दी। उसके सरकार समय उनके तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर जो पंचायत के ड्रीम प्रोजेक्ट में से था और उसमें भंडारण परमिशन मिला। अभी विधायक दल अपना डेलीगेशन बनाकर वहाँ पे निरीक्षण करने जाते हैं और देख के आते हैं कि उस समय विधायक जी को जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए, स्पष्ट बताना चाहिए कि हमारी सरकार थी, उस समय हमने भंडारण कराया था, हमने परमिशन दिया था। ये जनता गुमराह करना छोड़ दे। ये सीधी सीधी बात है कि दबाव बनाकर पैसा कैसे वसूला जाए, ये मूल बातें हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करती है कि किसी भी जो प्रक्रिया है, शासन का जो प्रक्रिया था उसको पालन किया हुआ, जो भी ठेकेदार होगा तर्कसंगत है नहीं है इसको विभाग बताएगा। बार बार जनता गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का काम जो विधायक कर रहे हैं, इस पे हम आज आप सामने बताना भी चाहते हैं। और मीडिया भी पता है कि भंडारण कब हुआ था, उसका प्रक्रिया कब हुआ था, तमाम चीज हम सबको ज्ञात है। इसलिए और कई बार ऐसा लगता है कि एक तरफा बात जा रही है, तो आप सबको इसका अवगत करना था। सब अवगत भी है, जनता भी अवगत है। दूसरी चीज विधायक जी का चीज और बताना चाहता है कि उनके कार्यकाल में डीएमएफ से जो काम हुए, खासकर महिला बाल विकास में और जनपदों में जो बोरवेल का खनन हुआ है, इसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है। हम विवेक से तो बात कर रहे हैं, आज भी हम बात कर रहे हैं। हम प्रशासन से मांग के तत्काल उसकी जांच करते हुए निकल के आए और उस समय चीजें भी हम विधायक को बताएंगे कि आपके कार्यकाल में बिना बोर खनन के किस तरह से पैसा निकाला गया है। और 5 तालाब हम तो जान ही रहे हैं, जो चेंद्रापल्ली, चेरपल्ली आसपास जो काम आज तक मजदूर पेमेंट नहीं हुआ है, वहाँ पे विधायक जी कभी डेलीगेशन लेके नहीं जाते, न जनता को बताते हैं जहाँ तक मजदूरी भुगतान नहीं हुआ है। अनाराम क्षेत्र में मजदूरी भुगतान आज तक पंचायत में उस कार्यकाल में नहीं हुआ था, उनके लोग काम करके बैठे हैं। तो तमाम चीजें हैं। जिस समय नीलामी हुआ, नियम प्रक्रिया हुआ, जिस समय उसका एग्रीमेंट हुआ होगा, जिस ठेकेदार के साथ शासन ने एग्रीमेंट किया होगा, उस समय नियम शर्त रहा होगा। सरकार उस समय कांग्रेस की थी और उसमें माननीय विधायक जी भी उस समय विधायक भी थे और दोबारा जीत गए, तो उनको खुद बताना चाहिए था कि उसमें किस नियम प्रक्रिया में हुआ था। उस समय जब उस समय विधायक जी क्या कर रहे थे, उस समय विधायक जी तय नहीं था क्या। कई बार मुख्यमंत्री के यहाँ पे लाया, दिखाया गया, बताया गया, उस समय उस मापदंड का पालन हुआ नहीं हुआ। कमी तो उनकी कांग्रेस सरकार में रही, तो कांग्रेस की जो कमी थी तो आप खुद बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस सरकार के नीति में और नियत में खोट था, स्पष्ट है। वर्तमान में खनिज अधिनियम का पालन नहीं हो रहा है। खनिज विभाग ने टेंडर किया था, खनिज डिपार्टमेंट ने भंडारण परमिशन दिया है, तो उस समय का और माननीय विधायक जी हैं, तो मुझे लगता है कि मैनुअल पढ़ लेना चाहिए और जो नियम शर्त है वो पढ़ लेना चाहिए, वही बताएं, क्योंकि आज भी विधायक वही है। यहाँ तक कहा कि विधायक मंडावी उस वक्त कुंभकर्णी नींद में थे और अब जनता को बरगलाने का दिखावा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकाल में डीएमएफ फंड की हुई कथित गड़बड़ियों की जांच की मांग भी की है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस का हाथ हमेशा से रेत के कारोबार में रहा है और कांग्रेस पार्टी ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। इस प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जी वेंकट सहित वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे।